देख सकते हैं कि तमाम जो फनकार बरादरी जो अक्सर आपको हंसते हुए हंसाते हुए मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज ज़ारो कतार रो रहे थे। ज़ाहिर है माँ है वो याद आती है, क्योंकि माँ इंसान की पहली दरसगाह होती है जो अल्लाह कहना सिखाती है, अब्बा कहना सिखाती है। मेरी माँ मुझे घर से निकलने के लिए भी दुआ करती थी, जब मैं वापस आता था तब भी दुआएं देती थी। वो नेमत मुझसे दूर चली गई। जब दरवाज़ा खुलता था तो माँ सामने थी, बाप सामने था कि काश वो जल्दी ना आ जाते, लेकिन अल्लाह का फैसला है, वो मानना पड़ेगा लाज़िम। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। वो जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मुकाम क्या होगा। माँ जैसा मेवा, माँ जैसा फल कायनात में दुनिया में नहीं है। तो हम सलीम अलबिल्ला साहब के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर बेटा 100 साल का भी हो जाए ना तो माँ के लिए वो बच्चा ही होता है। जब फिर उनका जिक्र होता है, जब वो याद आते हैं ना, तो फिर रहा नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मेरे साथ सलीम अलबिल्ला साहब मौजूद हैं, जिनकी वालदा का आज चेलम था। तमाम फनकार बरादरी ने इनके दुख और गम में शिरकत की और आपने यकीनन देख सकते हैं कि तमाम जो फनकार बरादरी जो अक्सर आपको हंसते हुए हंसाते हुए मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज ज़ारो कतार रो रहे थे। सलीम अलबिल्ला साहब भी रोते हुए नजर आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का सर शुक्र। बिल्कुल, माँ का तो नेमत बदल इस दुनिया में है ही नहीं, और वालदा जो है वो यकीनन वो चीज़ है जो आपकी चली जाए तो आपको उनकी कदर बहुत ज़्यादा महसूस होती है। क्या कहेंगे वालदा के बारे में? माँ बाप एक ऐसी नेमत है, किसी भी मज़हब में माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है। ये नहीं मैं कहता बीगे मुस्लिम, माँ कहीं भी है ना वो माँ है। तो माँ एक बड़ी माँ बाप नेमत होती है। जिसने इनकी कदर की, उनको दुनिया में बहुत सी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा। और मैं बड़े लोग देखता हूँ बदबख्त जो अपने माँ बाप के बेअदब हैं, तो उनका वो आखिरत में भी कुछ नहीं, दुनिया में भी कुछ नहीं। हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं वो लोग सड़कों पे रुलते हुए। तो माँ बाप की हमेशा कदर करें और माँ बाप की खिदमत करें, और इसके सदक़े ही जन्नत है। तुम्हारा सबसे बड़ा जो पीर है तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। अगर दुआ लेनी है तो घर से लें, तो बाहर के लोग तो खुद ही फिर आपकी दुआ। सलीम साहब, आप अक्सर इंटरव्यूज़ में ये बताते हुए नज़र आते थे कि आपको आपकी वालदा बहुत ज़्यादा दुआएं देती थी, आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, और आप अपनी वालदा को अब उनके जाने के बाद यकीनन कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। आज आपको स्टेज पे देखा गया कि आप ज़ारो कतार रो रहे थे, उनको मिस कर रहे थे। ज़ाहिर है माँ है वो याद आती है, क्योंकि माँ इंसान की पहली दरसगाह होती है जो अल्लाह कहना सिखाती है, अब्बा कहना सिखाती है, माँ कहना सिखाती है। तो वो सारी फ़िल्म सामने आ जाती है बचपन से लेके अब तक। अगर बेटा 100 साल का भी हो जाए ना तो माँ के लिए वो बच्चा ही होता है। तो इसलिए मेरी माँ मुझे घर से निकलने के लिए भी दुआ करती थी, जब मैं वापस आता था तब भी दुआएं देती थी। वो नेमत मुझसे दूर चली गई, लेकिन उसका नेमल बदल तो कोई नहीं, लेकिन उसकी जो नेक औलाद होती है वो ही एक कार सवाब होती है, सदका जारिया होती है। जो माँ बाप को याद रखते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनके नाम पे कुछ पढ़ के उनको बख्शते हैं, वो मेरा यकीन है उनको ज़रूर मिलता है। लास्ट में उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बेटियों के लिए जो अपनी वालिदैन की खिदमत नहीं करते, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास एक ऐसी नेमत होती है जो आपको कामयाबी की तरफ, क्योंकि घर से जो दुआ होती है ना तो वो कामयाबी की होती है। माँ जब कहती है कि जा पुत्र सत्ते खैर जिथे पैर उत्थे खैर, ये साढ़े पंजाबियों का एक खान आ कि माँ पंजाबी च भी दुआ दवे, उर्दू च दवे, पश्तो च दवे। माँ माँ ही होंदी है, तो माँ की कदर करया करो, माँ दी भी बाप दी भी। क्योंकि माँ अगर घर दे विच है ना, तो बाप भी सारा दिन पसीना ना धुप ना छां देखदा अपने बच्चों वास्ते रिज़क तलाश करके। मैं कहना कि अपने घर दा रब हुंदा है प्यो, अगर कोई समझे। तो इन्हां नूं कदी भी तुसीं उच्ची ना बोलो इन्हां दे सामने। मैं कहना जो तुहाडे वालिद साहब कहंदे ना ए करो वो करो, ओहदे च ही बरकत है। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसर भाई, आज आप सलीम अलबिल्ला की वालदा के चेलम पे आए हैं, क्या कहेंगे वालदा को लेकर? बस वो आज तो कारी शाहिद साहब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी कर दिया, लेकिन माँ तो सबकी ज़िंदा होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो आज सलीम भाई को देख रहा था, फिर मुझे अपनी माँ याद आ गई कि वो भी तकरीबन 3 साल हो गए मैं छोड़ के गई। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अब हम सब रो रहे हैं, तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके माँ बाप हैं प्लीज़ उनको टाइम दिया करें, क्योंकि जब माँ बाप नहीं होता
या तो फिर हम रो सकते हैं या फिर कब्रिस्तान जाके मिलना पड़ता है उनको जाके। कैसर भाई मुझे बताइएगा कि फ़नकार बड़ा नफीस होता है और तमाम जो फ़नकार बरादरी थी वो बड़ी बड़ी कास्ट थी, उनको अक्सर हमने स्टेज के ऊपर लोगों को हंसाते देखा है, लोगों के ऊपर चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाने की वजह वो लोग थे, लेकिन आज समेत आप वो ज़ारो कतार रो रहे थे। ये माँ का एक रिश्ता ही ऐसा है। माँ ने जब आपको पैदा किया ना, तो वो उस पेन की, वो जो तकलीफ़ हुई थी उसका देन अब सारी ज़िंदगी साथ, वो कहते हैं ना मर्तबा भी पैदा हो जाए तो अब नहीं दे सकते। तो माँ फिर वो पूछने वाला ही कोई नहीं है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, लेकिन जब माँ बाप ना हो ना घर, तो घर में सुकून नहीं है, रौनक नहीं है। जब दरवाज़ा खुलता था तो माँ सामने थी, बाप सामने था, तो वो फीलिंग जब आपको आती है ना कि काश वो जल्दी ना आ जाते, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला है, वो मानना पड़ेगा लाज़िम। अच्छा कैसर भाई, मेरा रैंडम अपना सवाल है ज़ाती कि जब भी हमारा कोई अपना वालदा माँ बाप जाता है तो लोग आकर एक ज़माने का जो वर्ड है वो बोला जाता है कि सब्र करें, तो क्या सब्र आता है? सब्र हो आ नहीं सकता, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने हुक्म जो दिया है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। मैं जब भी जाता हूँ मैं कहता हूँ बड़ा दुख हुआ, मैं ये भी नहीं कहता कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसलों में अफसोस नहीं होता। तो ये है कि अल्लाह पाक सब्र फिर दे देता है, बंदा अपनी ज़िंदगी में लग जाता है, लेकिन जब फिर उनका जिक्र होता है, जब वो याद आते हैं ना, तो फिर रहा नहीं जाता। क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसा ज़िंदगी में रिश्ता है जो उसमें कोई लालच नहीं होती। बाकी सारे रिश्ते कोई ना कोई, बेटे को लॉलीपॉप ना लेके तो वो भी नाराज़ हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो एक बेलॉस, मैं तो माँ बाप का कोई है नेमो बदल है ही कोई नहीं सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी आपकी दुआएं भाई। आज आप सलीम अलबेला की वालदा के चेहलम के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी यही कहूँगा कि माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, वो जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मुकाम क्या होगा। माँ जैसा मेवा, माँ जैसा फल कायनात में दुनिया में नहीं है। तो हम सलीम अलबेला साहब के गम में बराबर के शरीक हैं, तो हम उन्हें ताज़ियत करने के लिए उनके पास आए थे। सर मैंने देखा कि आप समेत तमाम फनकार ज़ारो कतार रो रहे थे, आपको तो हंसाते हुए देखा है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हुए देखा है। जी जी जी। एक्चुअली ये रिश्ता ऐसा वो देसी घी का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जिसका नेमुल बदल नहीं है। तो जिससे ये चीज़ छिन गई है उसको ये एहसास होता है कि ये क्या है। लोग तो समझते हैं कि फनकार जो है वो रोता ही नहीं है। नहीं, फनकार जितना रोता है वो ये है कि लोगों के सामने नहीं रोता, जितना वो रोता है मेरा ख्याल कम ही कोई रोता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मेरी जान सर मुझे बताइएगा कि सलीम अलबेला की वालदा की ख़त्म चेहलम पर आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगा, वही मामा ठंडियाँ छावा, जिनकी माएँ हैं दुनिया में, उनको चाहिए उनकी खिदमत करें, उनका अदब करें, एहतराम करें, और जिनकी नहीं हैं उनको पीछे से बेहतर तरीके से याद करें, खुदा को भी याद करें और नज़र न्याज करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ हों और हमारे लिए भी। उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो वालिदैन की हयाती में उनका अदब नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, लेकिन उनके जाने के बाद ज़ारो कतार रोते हैं उनकी यादों के लिए? देखिए, अगर तो आप जैसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब उर्दू में नहीं बनता। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ भी ਛਿੱਤਰ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर सलीम अलबेला की वालदा, यकीनन आपका भी उनके साथ काफ़ी जो है साथ रहा, किस तरह की थी, आपका प्यार उनके साथ कैसा था? देखें जी, वो सलीम साहब की वालदा मेरी भी वालदा थी और मेरा उनके साथ है, और उनका मेरे साथ बेटों जैसा ही तल्लक था, और उन्होंने मुझे जब भी ट्रीट किया बेटा समझ के ट्रीट किया। अल्लाह पाक उन्हें उनका आखिरत का भला करे, और उनकी जो आखिरत की चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला उन पे आसानी फरमाए। मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा, और बेशतर औकात ऐसा होता था कि उन्होंने कहना कि ये लेट सभी उठते हैं, आप आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो, और जो भी चाहिए मुझे, मैं तुझे चाय बना के देती हूँ, मैं तुझे पराठा बना के देती हूँ। मीन्स जो भी नाश्ते में था उन्होंने बच्चों की तरह मुझे पहले नाश्ता करवाना, फिर खुद करना। और मुझे उनके जाने का उतना ही अफसोस है जितना कि सलीम साहब को है, तो अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। मुझे बताइएगा कि सलीम साहब अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि उनकी वालदा जो थी वो आपको भी बेटों की तरह ट्रीट किया करती थी, तमाम तर मामला जो थे वो बेटों की तरह आपको देख के चलती थी। कभी आपको उन्होंने डांटा? मेरा उनके साथ ऐसा कोई डांटने का सेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो नीचे आती थी ज़्यादातर वो ऊपर रहती थी, और मैंने उनके पास नाश्ते के लिए जाना, उनका अखलाक, उनका प्यार ही इतना था कि मुझे काफ़ी 3-4 साल हो गए उनके घर में रहते हुए, तो उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं परदेश में और उनका बेटा नहीं हूँ।